हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस ट्रेजर। आज मैं आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने साइंस की फील्ड को बहुत ज़्यादा तरक्की दी और वो एक मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिन्हें बाबाए कीमिया के लक़ब से भी याद किया जाता है। तो आइए वीडियो के में आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। जाबिर बिन हयान मशहूर मुसलमान साइंसदानों में से एक हैं जिनको इल्म कीमिया में बाबाए कीमिया के लक़ब से याद किया जाता है। इल्म कीमिया के अलावा फल्कियात, तब, ज्योमेट्री, फ़लसफ़ा, मंतक़, सियासियात व अदब में भी आप रहमतुल्लाह अलैह को कामिल महारत हासिल थी। आपका पूरा नाम जाबिर बिन हयान बिन अब्दुल्लाह कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और लक़ब सूफ़ी और कुनियत अबू मूसा है। इनके आबा व अजदाद खरसान व तोस से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ 102 हिजरी को कबीला अज़द में आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। इन तमाम नस्बतों की वजह से वो अपनी किताबों के ऊपर नाम के साथ कूफ़ी, अज़दी, तोसी या सूफ़ी लिखते हैं। अहले यूरोप इनको जाबिर के नाम से जानते हैं। जाबिर के वालिद हयान बिन अब्दुल्ला असल में शाम के रहने वाले थे, जहाँ के सियासी और इक़्तिसादी हालात की अबतरी की वजह से वो नकल मकानी करके तोस में सकूनत पजीर हो गए। हयान बिन अब्दुल्ला इतर का कारोबार करते थे, इसलिए तोस में आते ही उन्होंने अपनी आबाई हुर्फत की बदौलत वहाँ खुशबू की दुकान लगाई। दुकान के कुछ महीने बाद जाबिर की विलादत हुई। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई तालीम वहीं तोस में अपने वालिद मोहतरम की ज़ेरे निगरानी हुई। साथ ही जब वो स्कूल के काम से फारिग होते तो सीधे आकर अपने वालिद के साथ दुकान पर बैठ जाते। पहले तो वो सिर्फ देखते और वहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में पूछते, लेकिन बाद में अपने वालिद के कारोबार में बाकायदा हाथ बटाने लगे। साथ ही उनकी दिलचस्पी दुकान में मौजूद इतर, खुशबू बनाने के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियों, पौधों, फूलों और दीगर चीज़ों की तरफ बढ़ने लगी। अपने वालिद से मालूमात लेते, चीज़ों को परखते, फिर इनके बारे में तजर्बात करते और इनके ख्वास ज़हन नशीन कर लेते। हयान अपने बेटे की दिलचस्पी का लिहाज रखते हुए उनको हतुल वसा मौजू के मुतालिक किताबें और मालूमात फराहम करते रहे। साथ ही उनको कदीम फ़िलासफ़र्स के बारे में भी बताते रहे। जब जाबिर बिन हयान के वालिद वफ़ात पा गए तो उन्होंने अपने वालिद की वसीयत को याद करते हुए फिर से नए जज्बे के साथ अपनी तालीम पर तवज्जो दी। आपके असातिज़ा में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नुमायाँ हैसियत रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद की वसीयत थी कि तुम खूब मेहनत से काम लो, एक दिन तुम्हारा शुमार बड़े बड़े साइंसदानों में होगा। इस बात को याद करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह तबीयात, रियाजी और दीगर उलूम की तहसील में मशगूल हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 30 बरस हुई तो अपने ख़ानदान को लेकर कूफा मुंतकिल हो गए। जाबिर बिन हयान ने दवासाजी और धात साजी में बहुत से तजर्बात किए और नई नई चीज़ें दरियाफ्त की और ख़ास तौर से इल्म कीमिया से मुतल्लिक उसूल व वज़ू किए जो आज तक काबिल एतबार समझे जाते हैं। जड़ी बूटियों और फलों को गर्म करके उनसे अर्क निकालने के लिए उन्होंने कर्रानबीक नामी आला तैयार किया, जिसको आज के ज़माने में करनफल कहा जाता है। उन्होंने गंधक का तेज़ाब, नमक का तेज़ाब, कार्बोनेट, आर्मेनिक सल्फाइड, ग़ज़ाब बनाने का तरीका, धात को कश्ता बनाने, लोहे पर वार्निश करने के लिए तरीके ईजाद किए। ये पहले कीमियादान थे जिन्होंने मादे की 3 हिस्सों में दर्जा बंदी की, नबातात, हैवानात और मादनियात। फिर मादनियात को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया, बुखारात में तब्दील होने वाली अशिया, आग पर पिघलने वाली अशिया और वो अशिया जो गर्म होकर फट जाएं। साबका मुताले और तजर्बात की बुनियाद पर उन्होंने दवासाजी, तब और धात साजी के बारे में गौर व खोज करके बहुत सी चीज़ें ईजाद की जो पहले किसी ने भी मालूम नहीं की थी।
مختلف دھاتی اجزاء اور کیمیائی عوامل کے ذریعے انہوں نے ایک مادہ مائل حالت میں تیار کیا جو ہر چیز کو جلا رہا تھا۔ اس کا نام تیز آب سے تیزاب پڑ گیا۔ اس طرح ان کی کاوشوں سے ایک نئی سائنسی فن کیمیا کی بنیاد پڑ گئی۔ جابر بن حیان کو کثیر التصانیف لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے رسائل تعداد 232 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی 500 سے زیادہ تالیفات تھیں، جن میں سے اکثر زمانے کی حالت کا نظر ہو کر ضائع ہو گئی ہیں۔ جابر بن حیان کی بہت سی عربی کتابیں لاطینی اور پھر لاطینی سے انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر یورپ تک پہنچ گئیں۔ اس طرح ان کی بدولت یورپ علم کیمیا سے روشناس ہوا۔ ان کتابوں میں سے ایذا، الخواص الکبیر، المیزان علم کیمیا سے متعلق ہیں، جبکہ دیگر کتب فلکیات، طبیعیات، جیومیٹری، فلسفہ، منطق اور علم سیاسیات کے بارے میں ہیں۔ جابر بن حیان 190 یا 200 ہجری میں وفات پا گئے۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو بہت سارے ایسے ہی سائنسدانوں، لوگوں کے بارے میں، ریسیپیز کے بارے میں اور کرنٹ سینیریوز جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہمارے چینل کی بدولت ملتی رہے۔ تو اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔